कलारूस सरकुली में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अहम प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत जिला सदर भारतीय जनता पार्टी कुपवाड़ा सईद मोहम्मद रफीक शाह कर रहे थे। वजह रहे इस प्रोग्राम में आम लोगों के साथ साथ पार्टी के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के बीच सईद मोहम्मद रफीक शाह ने जिला कुपवाड़ा बीजेपी की तरफ से फारूक अहमद मीर को फूल मालाएं डालकर मुबारकबादी दे दी। वजह रही फारूक अहमद मीर को हाल ही में स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हेल्थ एंड मेडिकल बनाया गया है। सईद मोहम्मद रफीक शाह ने जिला कुपवाड़ा की पूरी टीम की तरफ से फारूक अहमद मीर को मुबारकबादी दे दी। नाजरीन, इस प्रोग्राम के बीच कई सियासी व समाजी कारकुनान ने भारतीय जनता पार्टी के कामों को सराहा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त अच्छा काम किया है। इस प्रोग्राम के बीच सईद मोहम्मद रफीक शाह ने आम लोगों को खिताब किया। बाद आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत भी की गई। ये जो जिला कुपवाड़ा का इलाका कलारूस है, ये सरकुली जो इलाका है, ये बड़ा दूर दराज इलाका है, बॉर्डर इलाका है। यहाँ लोग जो रहते हैं वो मुख्तलिफ मुश्किलातों का शिकार हैं। गरीब और मुफलिस लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं और इन्हें अभी तक जो है पानी की फैसिलिटी नहीं है, बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी से ये महरूम है। और आज इन लोगों ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया था और इन्होंने अपने मसले मसाइल रखे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पब्लिक दरबार यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें लोगों ने अपने मसले रखे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमारी ज़िले टीम के ज़िम्मेदार जो थे वो अवामी दरबार उन ज़िला भारतीय पार्टी यूनिट जो है कुपवाड़ा का, उनकी तरफ से लगाया गया था यहाँ। और यहाँ हमने लोगों के मसले मसाइल सुने और इनने अपने मुतालबात यहाँ रखे और इंशाल्लाह इनके मुतालबात पर जो है गौर खोज करते हुए हुकूमत के आला अदारों को ये हम ट्रांसफ़र करेंगे और एलजी साहब को भी इस बारे में हम लिखेंगे। सर, फूल मालाएं डाली आपने फारूक अहमद के अंदर, इसको फारूक साहब को भारतीय जनता पार्टी की मेडिकल हेल्थ सेल का स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाया गया है पार्टी की तरफ से। और हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दूर दराज कलारूस के पसमंदा एक गाँव से, बैकवर्ड गाँव से, सरकुली से, यहाँ के एक नौजवान को उठाकर स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर बनाया गया। और फारूक साहब जो है हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये मेडिकल सेक्टर में कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इन्होंने पिछले साल भी बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज किए, इस साल भी बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज किए। ये लोगों को मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम करने में जो है अपने आप को पेशकश रखते हैं। तो लिहाजा आज जो है यहाँ पर फारूक साहब का जो है उनको भी मुबारकबाद। यहाँ तक यहाँ के इलाके को मैंने स्टडी किया बड़े बारीकबीनी से, तो मैं खुद एक लेजिस्लेटर रहा हूँ। बहुत सारे मंसूबे मैंने भी तैयार किए हैं तामीर तरक्की के अपने दौर में, और कहीं ना कहीं तामीर तरक्की के शोबे के साथ मैं भी वाबस्ता हूँ। तो यहाँ जो प्लानिंग है इस इलाके में, जो प्रोजेक्टाइजेशन की गई है, उसकी प्लानिंग गलत है। उसमें मुकम्मल जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो माहिर शोबा होते हैं, उनसे खिदमत हासिल नहीं की गई है। मुझे ऐसा महसूस हुआ यहाँ के ये प्रोजेक्ट देखकर, ये कोई अनपढ़ गवार लोग हैं जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्योंकि यहाँ के स्कूल की हालत मैंने देखी, इसकी डिज़ाइनिंग देखी, यहाँ की पंचायत की देखी, यहाँ की वाटर सप्लाई स्कीम देखी मैंने। यहाँ इनने एक कंप्लेंट दायर की लोगों ने मेरे पास कि यहाँ पर डिस्पेंसरी तो है, उसमें स्टाफ नहीं रहता है, यहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी इनको मैसर नहीं है, यहाँ कोई ऑफिसर नहीं आता इनको चेक करने के लिए। यहाँ पर सरकारी बिल्डिंगें तो बनी हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन सिर्फ दलालों ने बनाई है पैसा कमाने के लिए। और ये जो प्रोजेक्टाइजेशन हुई है, ये स्टेट एक्सचेकर का जो गलत इस्तेमाल हुआ है, ये सिर्फ सियासी खड़पेंचों और सियासी जागीरदारों की मर्जी के मुताबिक उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी जेबों भरने के लिए जो है सरकारी खजाने को लूटा गया है, आवाम के पैसे को लूटा गया है। जिस
चीज़ को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं अक्सर उनमें मैं देखता हूँ अवाम के मुफाद में नहीं है, और उनकी तामीर तरक्की जो है वो अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई है। अब सर PMAY जो स्कीम है वो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि आधे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अभी पता ही नहीं है PMAY है, वो उसको उसी नाम से जानते हैं IAY वो बोलते थे। लेकिन मैं उनकी इत्तला के लिए कहना चाहता हूँ, आम लोगों की इत्तला के लिए, आम गरीब आदमी के लिए, इसका नाम है PMAY। तो गवर्नर इंतज़ामिया के दौर में इस हवाले से जियो टैग किए गए और वो इम्पार्शल बुनियादों पर किए गए। उस दौरान जो है वो अदल इंसाफ की बुनियाद पर हर एक गरीब आदमी को पैसा मिला भी, बहुत सारे लोगों को पैसा मिला भी। लेकिन अब चूँकि जो सियासी हुकूमतें बनती हैं, तो इस वक्त हमारी यूटी में सियासी हुकूमत है, तो MLA साहब जो हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, फिर MLA साहब के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब के अपने इंटरेस्ट होते हैं, फिर खड़पई साहब के अपने इंटरेस्ट होते हैं, PLW पर दबाव डालते हैं, BDO पर दबाव डालते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, सितारे को नहीं रखना है, गफारे को दे दो, रमाने का काट कर करमे को दे दो। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें नाइंसाफ़ी होती है। तो मैं अवामी नुमाइंदों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो अदल इंसाफ की बुनियाद पर हुकूमत करें, और मैं मुलाजमों से भी गुजारिश करूँगा कि मोदी के राज में उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अदल इंसाफ पर कायम रहें। ये मोदी का राज है, यहाँ उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस ज़िम्मन में अपनी पार्टी के हाईकमांड को और गवर्नर साहब को भी चिट्ठी लिखूंगा और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, हम कलारूस को ज़िला तो घोषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी कमिटमेंट हम करते हैं कि जब डिलिमिटेशन होगा तो हम कलारूस को मिलाकर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, इस बीच कुपवाड़ा बीजेपी हेडक्वार्टर ऑफिस हेल्पल में भी एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और कई सारे युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। पैगाम कॉन्फ्रेंसी लाकर पूरा मुकाम से हमारे पढ़े लिखे नौजवान तबका ने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आकर पार्टी लाइन मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का जो उसूल है उसको एक्सेप्ट करते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी में शामिल की। लीडरशिप पर यकीन का और एतमाद का इजहार किया और उनके नाफिज करदा प्रोग्रामों और उनकी सियासत से मुतासिर होकर बराबरी, बरादरी, एकता, अखंडता और इंसानियत की जो सियासत है, अमन की जो सियासत है मोदी जी की उस सियासत पर एतमाद का इजहार करते हुए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की। आपको मुबारक हो बेटा, आपको मुबारक, आपको मुबारक।